अगला जो टॉपिक है वो है कलर कोड्स फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। क्या नाम है टॉपिक का? देखो, किसी भी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेजिस्टेंस यूज करते हैं। और रेजिस्टेंस आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं, मतलब हम बनाते हैं रेजिस्टेंस। ऐसे तो हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन मान लो किसी सर्किट में आपको 10 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, किसी में 5 ओम चाहिए, किसी में 100 ओम चाहिए, तो आपको बनाने पड़ेंगे वो। तो बनाने के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो होता है कार्बन, है ना। कार्बन को यूज किया जाता है। तो कार्बन से हम कार्बन में इम्प्योरिटी मिक्स करके अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस बनाते हैं। सपोज करो जैसे कार्बन है, प्योर कार्बन है ना। तो प्योर अगर कार्बन है तो सपोज करो उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम। अब आपको रेजिस्टेंस इससे कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें इम्प्योरिटी मिक्स करनी पड़ेगी। अच्छा, जो कार्बन है वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल की कैटेगरी में आता है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस कम करना है तो आपको कौन सी इम्प्योरिटी मिक्स करनी चाहिए जिसका रेजिस्टेंस कम होता है? कौन से मटेरियल होते हैं? वो होते हैं कंडक्टर्स, जिनका जो रेजिस्टेंस है वो सेमीकंडक्टर से कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है उनका, तभी तो ज़्यादा करंट फ्लो होता है उनमें। तो अगर मैं इस प्योर कार्बन की बजाय कार्बन प्लस मेटल, कोई मेटल मिला दो, जैसे आपने एल्यूमिनियम मिला दिया, तो अगर मैं इसमें मेटल मिला दूंगा तो इसका रेजिस्टेंस 100 ओम से कम हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस हो गया सपोज करो 10 ओम। और जितना आपको भाई कम करना है या जितना भी आपको लेके जाना है रेजिस्टेंस, उतना मेटल अपन मिलाते जाएंगे। तो मेटल अलग अलग रेशियो में मिलाते हैं, ऐसे नहीं कि आपने मनमर्जी से कितना भी मेटल मिला दिया। थोड़ा सा मेटल मिलाओगे थोड़ा रेजिस्टेंस कम होगा, और ज़्यादा मिलाओगे और कम होता जाएगा। तो वो अपन एडजस्ट कर लेते हैं कि इतना मेटल मिलाने से क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस इतना डिक्रीज होता है। पिघली हुई कंडीशन में मिलाते हैं इसको पिघला लेते हैं, कार्बन को, मेटल को भी पिघला लेते हैं, फिर दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो अब जो मिक्सचर बन गया है ना, उसका रेजिस्टेंस प्योर कार्बन से कम होगा। इसी तरीके से उल्टा भी कर सकते हो। अगर आपने कार्बन में मिला दिया इंसुलेटर, जैसे आपने उसमें ग्लास मिला दिया, तो ग्लास इंसुलेटर की कैटेगरी में आता है। तो आपने अगर इंसुलेटर मिला दिया इसमें, है ना, तो ये जो कार्बन है प्योर कार्बन था, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम था, तो इंसुलेटर मिलाओगे तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। बात समझ में आई ना? ये हो गया सपोज करो 500 ओम। तो हमको एक बात समझ में आई कि अगर हम प्योर कार्बन लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जैसे 100 ओम है, आपने एक छोटा सा पीस लिया कार्बन का, तो उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, उतना ही पीस लेना है, लेकिन इस बार इसमें मेटल मिला हुआ है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम रहेगा। अगर आप उसमें इंसुलेटर मिला दोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस वेरी करता है अकॉर्डिंग टू इम्प्योरिटी, और कौन सी इम्प्योरिटी मिक्स करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कितनी मिलाओगे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेजिस्टेंस बना लेते हैं, जब जरूरत हो तब उनको यूज कर लेंगे। मान लो आपने रेजिस्टेंस बना लिया, अब दिखने में कैसा होगा वो? तो एक छोटा सा इतना सा होता है, 1 सेंटीमीटर लेंथ अप्रोक्स मान सकते हो, दिखने में कुछ इस टाइप का सा होगा। ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये शेप में इसकी ड्रॉ कर रहा हूं, इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं जिनसे इनको अपन सर्किट में कनेक्ट करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर लेंथ का है, इतना सा। अब सोचो इतनी सी लेंथ के ऊपर, मतलब इतनी सी साइज के ऊपर आप इस पे ये नहीं प्रिंट कर सकते कि कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है, बहुत छोटा हो गया, ये दिखेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस पे अलग अलग कलर की रिंग बना देते हैं, और उन रिंग को देख के हम पता लगा लेते हैं कि ये इतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मोस्टली इसके ऊपर 4 रिंग्स आपको दिखाई देंगी। कितनी रिंग्स होंगी? 4। 3 तो पास पास होंगी, एक 4th रिंग थोड़ी दूर होती है। ये A B C और D, ये अलग अलग कलर की रिंग्स होती हैं। अब इसमें कौन कौन से कलर हम यूज करेंगे, और ये जो कोड आप बना रहे हो इसको कलर कोड बोलते हैं, क्योंकि हर एक कलर का एक मीनिंग होगा, है ना। तो हर एक कलर का एक मीनिंग होता है। अच्छा, कौन कौन से कलर होंगे तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये आपको सीक्वेंस याद करना है। ये कलर कोड सीक्वेंस आपको याद करना है। पहला जो कलर है वो है ब्लैक, ब्लैक से लेके व्हाइट तक ये 10 कलर होते हैं। देखो ये ब्लैक है और सबसे लास्ट में क्या आएगा? व्हाइट। फिर बीच में कौन कौन से कलर हैं? तो ब्लैक के बाद में आएगा ब्राउन, रेड, ऑरेंज, और ग्रे। तो ये जो 10 कलर्स हैं शुरू वाले, ये हर एक डिजिट को शो करेंगे। 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो 0 से लेकर 9 तक ये हर एक जो कलर है
वो एक डिजिट को शो कर रहा है। कितने कलर हो गए? ये 10 कलर्स हैं, तो 0 से लेकर 9 तक हर एक कलर एक डिजिट को शो करेगा। जैसे रेड कलर अगर मैं बोलता हूं तो उसका मीनिंग होगा 2, अगर मैं बोलता हूं ब्लू कलर तो उसका मीनिंग क्या होगा? 6। समझ गया ना ये तो? अच्छा, ये जो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर लिखा है नीचे, नो कलर मतलब कोई भी कलर नहीं है। ये जो फोर्थ रिंग है वो इन 3 में से एक होगी। जो फोर्थ रिंग है ना वो इन 3 में से एक होती है, या तो गोल्डन कलर की होगी, या सिल्वर कलर की होगी, या फिर ये होगी नहीं। नहीं होने का मतलब क्या है? नो कलर। तो ये जो तीनों कलर हैं ये फोर्थ रिंग के होते हैं, मतलब गोल्ड, सिल्वर या नो कलर, मतलब 3 ही रिंग दिखेंगी। तो फोर्थ रिंग अगर नहीं है तो उसका मतलब नो कलर है। और ये शो करता है कि कितना उसमें एरर है या टॉलरेंस है। टॉलरेंस या एरर का मतलब क्या है? मान लो आपने 100 ओम का रेजिस्टेंस बनाया, लेकिन हो सकता है कि 100 ओम का रेजिस्टेंस बनाते टाइम पे आपने मान लो 10,000 रेजिस्टेंस बनाए एक साथ। भी ये जो फैक्ट्री होती है उसमें एक साथ बनते हैं। तो 10,000 रेजिस्टेंस जो आपने बनाए उसमें कोई तो 100 ओम का बन गया, कोई 105 ओम का बन गया, कोई 95 ओम का बन गया, तो उसमें कुछ एरर आ रही है। तो वो जो एरर होती है उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। तो वो 5% एरर आ रही है, 10% आ रही है, या 20% एरर आ रही है, वो ये जो चीज़ है ना इसको डिसाइड करने के लिए हम ये कलर यहाँ पे एक तरह से ये फोर्थ रिंग बनाते हैं एक तरह से। अगर गोल्ड कलर होगा तो उसका मतलब होगा ±5% एरर हो सकती है। एरर को हम क्या बोल रहे हैं? टॉलरेंस। अगर सिल्वर कलर की रिंग है, ये जो फोर्थ रिंग है, अगर ये सिल्वर कलर की है तो इसका मतलब ±10% एरर हो सकती है। और अगर फोर्थ रिंग है ही नहीं तो इसका मतलब ये है ±20% एरर, है ना? 20% एरर उसमें हो सकती है। ठीक है, अलग अलग कलर की रिंग्स है तो कैसे हमको पता चलेगा कि कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो जो पहला कलर है वो है रेड, सेकंड जो कलर है वो है ब्लू, तीसरा जो कलर है वो मान लो ग्रीन है, कुछ भी कलर हो सकता है, और ये वाला जो कलर है ये है सिल्वर। अब ये कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है? तो आपको करना क्या है, पहले वाले जो 2 कलर हैं उनके आगे जो भी डिजिट लिखा है उसको एज इट इज लिख लो, है ना? तो पहला जो कलर है वो है रेड, रेड के आगे क्या लिखा है? 2, तो मैंने 2 लिख दिया। ब्लू के आगे कितना लिखा है? 6, तो मैंने 6 लिख दिया। तो ये क्या नंबर बना? 26। तो इसको एक साथ पढ़ना है। फिर तीसरा जो कलर होगा उसको मल्टीप्लाई करके इसको 10 की पावर में लिखना है। जैसे ग्रीन कलर लिखा है तो ग्रीन का मतलब है 5, तो 10 की पावर कितनी आएगी? 5 आएगी। फिर प्लस माइनस करके जो फोर्थ कलर है वो क्या बताता है? टॉलरेंस को या एरर को। तो सिल्वर का मतलब क्या होता है? 10% एरर, तो इसका मतलब आपको प्लस माइनस करके 10% लिखना है। तो ये हो गया इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। बात समझ में आई क्या? एक और एग्जांपल ले लो। चलो आपको कलर कोड दे रखे हैं जैसे ब्राउन, ग्रीन, है ना, और मान लो रेड और गोल्ड। ये तो कलर कोड आपको दे दिया। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करो, बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ब्राउन के आगे क्या लिखा है? 1, ग्रीन के आगे क्या लिखा है? तो ग्रीन के आगे 5 लिखा है, तो 15 बन गया। इनटू क्या करना है? 10 की पावर कितनी लगानी है? तो रेड का मतलब क्या है? रेड का मतलब है 2, 10 की पावर 2 आ गया। प्लस माइनस करके क्या लिखूंगा? गोल्ड का मतलब क्या है? 5% एरर, यानी 5% इसमें एरर हो सकती है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। कई बार उल्टा पूछेंगे आपको। उल्टा कैसे पूछेंगे? कि आपको रेजिस्टेंस गिवन होगा कि ये वैल्यू है रेजिस्टेंस की, ये इसका टॉलरेंस है, कलर कोडिंग करके बताओ। फॉर एग्जांपल आपको पूछा कि रेजिस्टेंस है, सपोज करो 33.2 इंटू 10⁻⁴ प्लस माइनस 20% लो एरर, इसकी कलर कोडिंग करके बताओ। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना है इसमें। क्या चीज का ध्यान रखना है? इसमें डेसिमल पॉइंट आ गया, तो सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे, क्योंकि जब आप कलर कोडिंग करके लिखते हो तो कभी भी डेसिमल पॉइंट नहीं लगाते हो, इसका मतलब इसको हटाना पड़ेगा। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको डेसिमल पॉइंट सबसे पहले हटाना है। क्या क्या लिखेंगे इसको? 32 इंटू 10⁻³ बन जाएगा। ये एक 10 इधर से लेके मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20%। अब बताओ 3 का मतलब क्या है? ऑरेंज। 2 का मतलब क्या है? रेड। तो ये हो गया ऑरेंज, रेड, और वापस 3 आ गया तो वापस ऑरेंज। और 20% का मतलब क्या होता है? नो कलर, मतलब फोर्थ कलर आपको लिखना ही नहीं है। अगर नहीं लिखोगे तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो फोर्थ रिंग है वो प्रेजेंट नहीं है, और फोर्थ रिंग अगर नहीं होती तो टॉलरेंस कितनी होती है? 20% टॉलरेंस होती है। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से कलर कोडिंग पे क्वेश्चन आता है। आपको क्या होगा, या तो आपको ये कलर कोड्स दे रखे होंगे कि ये कलर कोड्स हैं, और आपको बताना है
कि रेड, ब्लू, ग्रीन, सिल्वर ये कलर कोड से इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, तो आपने ऐसे बता दी, है ना। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल था कि अगर आपको ये कलर दे रखे हैं तो इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, या फिर उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे कि रेजिस्टेंस इतना है तो बताओ इसकी कलर कोडिंग क्या होगी, मतलब आपको कौन कौन से कलर की रिंग रेजिस्टेंस के ऊपर बनानी है, तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। आया समझ में, ये सिंपल है एकदम, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब आपके जो नोट्स है उसमें 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, वो और देख लेते हैं अपन। पहला जो एग्जाम्पल है, द सीक्वेंस ऑफ कलर बैंड्स इन 2 कार्बन रजिस्टर R1 एंड R2 इज ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, सिल्वर। पहला तो ये है। सेकंड क्या है, ऑरेंज, ब्लैक, ग्रीन। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस। अब देखो पहला जो कलर सीक्वेंस है वो क्या दे रखा है, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, सिल्वर, ठीक है। और जो सेकंड कलर सीक्वेंस है वो आपको क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है ऑरेंज, ब्लैक, ग्रीन, ठीक है। आपको इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो बताना है। तो पहला रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं। R1 की वैल्यू क्या होगी, तो ब्राउन का मतलब क्या होता है 1, ग्रीन का मतलब 5, ब्लू का मतलब 6, प्लस माइनस 10%। वेरी गुड। R2 कितना आएगा, ऑरेंज का मतलब 3, ब्लैक का मतलब 0 इंटू 10⁻5 प्लस माइनस 20। 0 नहीं होगा, 0% एरर कभी होती नहीं है। 10% होगी, 5% होगी या 20% होगी। अगर फोर्थ कलर नहीं है तो मतलब नो कलर है, ठीक है। रेशो बताना है तो R1/R2 पूछा जा रहा है आपको, क्या करोगे। तो अच्छा, जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करोगे तो टॉलरेंस को काउंट नहीं करना है फिर। तो जैसे इसमें न्यूमेरिकल टाइप हो गया ये कि रेशियो बताओ, तो आपको सिर्फ इन दोनों वैल्यूज का रेशियो बताना है, 15 इंटू 10⁻6 और 30 इंटू 10⁻5। आंसर क्या आएगा, यह आएगा 5। बात समझ में आई क्या? जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, तब आपको टॉलरेंस को काउंट नहीं करना है। तब आप ये मानोगे कि ये आइडियल रेजिस्टेंस है, इनमें टॉलरेंस मतलब एरर है ही नहीं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है ए वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कार्बन रजिस्टर विद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिंग्स ऑफ ब्लू, ब्लैक एंड येलो कलर्स रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पियर थ्रू द रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको देखो वोल्टेज कितना दे रखा है 30 वोल्ट। आपको जो कलर कोड्स दे रखे हैं वो ये हैं। फर्स्ट स्ट्रिप कैसी है, ब्लू, फिर ब्लैक और उसके बाद में येलो और उसके बाद में आगे नहीं दे रखा। इसका मतलब 3 ही कलर की रिंग है। और सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ब्लू का मतलब क्या है, ब्लू का मतलब 6, ब्लैक का मतलब 0, येलो का मतलब 10⁻4 और प्लस माइनस 20% भी आएगा। करंट की वैल्यू पूछी जा रही है। करंट क्या होता है, I इक्वल्स टू V/R ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो I इक्वल्स टू V/R लिखोगे तो V कितना है 30, यह आएगा 60 इंटू 10⁻4। आंसर क्या आएगा, यह आएगा सॉल्व करोगे तो 1/2 यानी 0.5 इंटू 10⁻4 एम्पियर। आपको करंट की वैल्यू बतानी है मिली एम्पियर में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 0.05 इंटू 10⁻³ एम्पियर। बताओ लिख सकते हो क्या? इसमें से एक 10⁻1 अलग कर लो, उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.05 बन जाएगा। और उस कंडीशन में ये जो 10⁻³ इसको मिली भी बोलते हैं, तो ये करंट आएगा अपने पास 0.05 मिली एम्पियर। ये क्या आ गया अपने पास में, करंट की वैल्यू निकल के आ गई। बोलो आया कि नहीं आया?